फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दादिसा और रोहित दोनों के दोनों ये कहते हुए नजर आए अरमान पोद्दार से कि वो अरमान से अपना कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। अरमान पराए थे और हमेशा पराए ही रहेंगे, क्योंकि अरमान ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसकी वजह से अरमान को अपनाया जा सके। यहाँ पर अरमान ने एक ऐसी बात को सभी से छिपाया जिसकी वजह से हुआ रोहित को भी और बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा दुख। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से आर्यन जब आते हैं प्लेग्राउंड से वापस, तो उस दरमियान आर्यन ये कहते हुए नजर आते हैं अपने दोनों भाइयों को और अपनी भाभी अभीरा को कि यहाँ पर आर्यन के सीनियर्स ने आर्यन को प्लेग्राउंड से भगा दिया और लगी है आर्यन को चोट भी, जिसकी वजह से कि दोनों भाई आर्यन के लेने वाले हैं उन लड़कों से बदला। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां ये सारी बात आर्यन को पता होती है, तो वही आर्यन यहाँ पर विद्या के सामने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आता है और खोलते हुए नजर आता है एक ऐसे राज को जो कि यही होता है। और यहाँ पर जब विद्या को सच्चाई का पता चलता है कि अभीरा पूरी कोशिश कर रही है अरमान और रोहित के बीच की जो दूरियां हैं उन्हें खत्म करने के लिए, इसी वजह से अभीरा ने उन लड़कों का चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया। तो सच्चाई जानकर क्या होता है विद्या का रिएक्शन और क्या कुछ होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि पोद्दार फर्म में यहां पर दादिसा ने लिया एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से असल में सभी की जिंदगी बदलते हुए नजर आई, क्योंकि दादिसा ने अरमान का ओहदा, अरमान के केसेस, अरमान का केबिन सब कुछ रोहित को दे दिया। और यहाँ पर रोहित असल में अरमान को देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आए, क्योंकि रोहित को ये लगा कि असल में यहाँ पर ये सब कुछ कर रोहित अरमान को नीचा दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर जब असल में पियोन रोहित के नाम का असल में बोर्ड लगा रहा था रोहित के केबिन के बाहर, तो उस दरमियान उस बोर्ड को साफ करते हुए नजर आए अरमान पोद्दार, जहां पर कि अरमान ने उस पियोन की हेल्प की उस बोर्ड को सही जगह लगाने में। यहाँ पर अगर मनीषा और विद्या की बात की जाए तो मनीषा यहाँ पर विद्या से ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर सभी लोगों ने अरमान को विलन बना दिया है, जबकि अरमान तो सबसे सीधा सबसे प्यारा बच्चा है, लेकिन बावजूद इसके अरमान को हर दिन परायापन महसूस होता है पोद्दार हाउस में। अगर उसे फिलहाल किसी चीज की जरूरत है वो तो है यहाँ पर विद्या की एक छोटी सी मुस्कुराहट। और यहाँ पर असल में मनीषा की बातों को सुनकर विद्या भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर विद्या कहीं न कहीं मनीषा की बातों से अग्री करते हुए नजर आती है। संजय बंसल की बात की जाए तो संजय बंसल का मानना यही है कि अगर पोद्दार फर्म को रोहित और मनोज के भरोसे छोड़ दिया गया तो उनके बस की ज्यादा कुछ तो होना नहीं है, तो अंत में कावेरी पोद्दार को पोद्दार फर्म की सारी के सारी कमान ना चाहते हुए भी संजय बंसल को देनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक तो अरमान की वजह से ये यहाँ पर ओहदा नहीं मिल पाया था संजय बंसल को।
ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में असल में यहाँ पर आर्यन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि आर्यन करते हुए नजर आते हैं विद्या के सामने एक ऐसे राज का खुलासा जिसके बाद की विद्या का विश्वास असल में अभीरा पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, जहां पर कि आर्यन विद्या को ये बताते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर रोहित और अरमान घर पर इसलिए दिखाई दे नहीं रहे हैं क्योंकि आर्यन को असल में उनके सीनियर्स के जरिए प्लेग्राउंड से भगा दिया गया था और आर्यन को चोट भी लगी, जिसका कि बदला लेने के लिए उन लड़कों के पास पहुंच गए अरमान और रोहित। अब ऐसे में यहाँ पर अभीरा ने एक ऐसी चाल चली जिसके चलते कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभीरा कोशिश करते हुए नजर आई अरमान और रोहित को मिलवाने की। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से अरमान और रोहित के बीच अभी काफी सारे फासले नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो कोशिश अभीरा ने की है कहीं ना कहीं उस कोशिश की दाद तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अभीरा ने यहाँ पर उन लड़कों के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ पर कि चैलेंज ये दिया गया कि पोद्दार परिवार के सदस्यों को सिर्फ और सिर्फ वकालत करनी आती है, उन्हें कबड्डी मैच खेलना नहीं आता है, जहाँ पर कि अभीरा इस बात का फायदा उठाते हुए नजर आए और अभीरा असल में उन लड़कों को ये कहते हुए नजर आए कि आर्यन के दोनों भाई उन्हें हरा देंगे और असल में इस पूरे के पूरे मैच को जीत भी लेंगे, जिसके बाद कि उन्हें ना चाहकर भी आर्यन से माफी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन बाद में कभी भी फ्यूचर में वो आर्यन को परेशान नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब आर्यन इन सभी बातों का खुलासा करते हुए नजर आता है विद्या के सामने, तो विद्या कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आती है कि यहाँ पर विद्या को इस बात का विश्वास था कि अभीरा कोई ना कोई अतरंगी जुगाड़ जरूर करेगी, जरूर निकालेगी अरमान और रोहित के बीच की दूरियों को मिटाने के लिए। क्या वाकई ही यहाँ पर अभीरा की इस कोशिश की वजह से अरमान और रोहित के बीच की दूरियां हो जाएंगी खत्म? देखना असल में होगा ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पर की हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग से ट्विस्ट के साथ मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए। में जो पोजीशन, जो ओहदा अरमान पोद्दार का था, कहीं ना कहीं दादी साहब के एक फैसले की वजह से अरमान से उसका ओहदा, उसका केबिन, उसकी जो पोजीशन थी फर्म में, वो सब कुछ छिन गई। इसके बाद क्या कुछ होगा शो में और कैसी कहानी आप सब देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।